बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा। आज जो हम उर्दू का उन्वान पढ़ेंगे वो है वाहिद जमा। वाहिद का मतलब है एक। वो इसम जो एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है उसे वाहिद कहते हैं। वाहिद का मतलब है एक। मिसाल के तौर पे दरख्त, ये एक है। ये जब तादाद में कोई एक चीज़ होगी तो उसे वाहिद कहेंगे। जैसे ये हाथ है, ये वाहिद है, ये एक है, इसलिए इसको वाहिद कहेंगे। ग्रामर की रूप से इसे वाहिद कहेंगे। इसी तरह जमा, जमा का मतलब है एक से ज़्यादा, यानी वो इसम जो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता हो उसे जमा कहते हैं। जैसे ये बहुत सारे आप दरख्त देख रहे हैं तो इनको दरख्तों कहेंगे, ये जमा है। दो हाथ हैं तो इनको हाथों कहेंगे और ये जमा है। इसी तरह चंद एक मिसालें मज़ीद मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये मेज़ है, ये एक मेज़ है, ये वाहिद है, ये तादाद में एक है, तो ग्रामर में इसे हम कहेंगे कि ये वाहिद है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो मेज़ हैं तो इनको ग्रामर के रूप से जमा कहेंगे। और मेज़ की जो जमा, इसलिए ये मेज़ जो है वो वाहिद होगा और मेज़ों ये जमा होगा। ये देखें तादाद में ये एक है और यहाँ पे देखेंगे तादाद में दो है। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीन चार, लेकिन दो एक से ज़्यादा होंगे तो वो जमा ही होंगे। इसी तरह कुर्सी है और ये एक से ज़्यादा जब हो जाएंगे तो ये जमा, जैसे कुर्सियों, कुर्सी, कुर्सियों। तो प्यारे बच्चों, अब आपने उर्दू वर्क बुक का सफ़ा नंबर 30 खोलना है। वहाँ पर आपको वाहिद जमा दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं वाहिद, जो एक चीज़ होगी ग्रामर के रूप से उसे वाहिद कहेंगे और दो एक से ज़्यादा होंगी तो उन्हें ग्रामर के रूप से जमा कहेंगे। जैसे घर है तो उसका जमा घरों, औरत है तो उसका जमा औरतों या औरतें, ये दोनों ठीक हैं। पेंसिल, पेंसिलें, किताब, किताबें, कुतब, मेज़, मेज़ों, गाजर, गाजरों। इसी तरह ये और भी मिसालें मौजूद हैं। और इसके अलावा आप अपने घर में भी इर्द गिर्द देख सकते हैं कि घर में आपके जो एक चीज़ है, जैसे पंखा है तो वो वाहिद होगा और बहुत सारे अगर आपके घर में पंखे हैं तो वो जमा होंगे। इसी तरह मेज़ है, मेज़, मेज़ों, ये सब जो है वो वाहिद जमा आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। आपने अब इसकी मशक करनी है, इसकी दोहराई करनी है और इसके बाद आपने रफ़ रजिस्टर के ऊपर इसकी लिखाई ज़रूर करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सबक वाहिद जमा ज़रूर समझ आया होगा। शुक्रिया।